हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। 10th मैथ RBSC एक्सरसाइज 16.4। बेटा लास्ट वीडियो में हमने 16.3 तक एक्सरसाइज कंप्लीट करवा ली थी। आपकी 16.4 आज स्टार्ट होती है, जिसमें बेटा गोला है, स्फीयर गोला है। तो बेटा गोले के कुछ फॉर्मूले हैं, उनको नोट करवाए थे। नोट करिए। देखो बेटा, पहले तो ये गोला होता है, ठीक है। गोले के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। गोला ठोस भी होता है और बेटा खोखला भी होता है, ठीक है। तो देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए। पहला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², ठीक है। दूसरा, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है बेटा 4/3πr³, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला, तीसरा होता है बेटा अर्धगोला। आ जाओ, नहीं एक और बच रहा है, गोले का वक्र पृष्ठीय। नहीं बेटा, एक ही होता है गोले का, तो है ना। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय एक ही होते हैं। और कितना होता है? 4πr²। अब अर्धगोले पर आ जाओ। इसके दो होते हैं बेटा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2πr², ठीक है। चौथा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 3πr², ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन नंबर 5, अर्धगोले का आयतन बेटा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। नोट करिए बेटा, अर्धगोले का आयतन बेटा संपूर्ण गोले का आयतन का आधा हो जाता है। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2/3πr³ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाता है 2πr²। क्यों? जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2πr²। बेटा अर्धगोला देखो, यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, ऐसे होता है, ठीक है। गोले का आधा भाग, ठीक है बेटा, ऐसे करके ये अर्धगोला होता है, ठीक है बेटा। इसका वक्र पृष्ठ तो हो गया कितने का? 2πr² का, ठीक है। और बेटा गोले का आधार किस आकृति का होता है? वृत्ताकार। ऐसे होता है बेटा, वृत्ताकार। गोले का आधार जैसे गेंद होती है, गेंद को बीच में से काट दो आप, हाँ, तो बेटा उसका जो आधार हो जाता है वो किस आकृति का हो जाता है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो बेटा दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय। देखिए, वक्र पृष्ठीय प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2πr² प्लस πr² बराबर 3πr², ठीक है बेटा। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। नोट करिए। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। देखिए, हाँ क्वेश्चन
पहले तो पढ़िए क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है, नोट कर लो। सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन को। देखिए बेटा सॉल्व। बेटा क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। लिख दीजिए गोले की त्रिज्या। बेटा त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से। आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा आगे क्या पूछ रहा है, देखिए त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहला क्या पूछ रहा है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। बेटा मान जमाते हैं सभी के, ठीक है जमाइए। 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा बेटा r²। तो r का मान कितना है, देखिए r का मान है 1.4। 1.4 बेटा r आपको कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 1.4 गुणा 1.4। ठीक है बेटा 7 का भाग दीजिए इसमें, देखिए 7 दूनी 14। ठीक है बेटा एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है देखिए अब इनका गुणा करिए, 4 गुणा 22 गुणा बेटा 14 गुणा 2 28। 28 हो गए। देखिए दशमलव कितने स्थान के बाद आएगा, अब एक संख्या के बाद यहाँ पे और एक संख्या के बाद यहाँ पे कितने स्थान के बाद आ गया, 2 स्थान के बाद, 1 2। ठीक है बेटा कितना आ गया, 0.28। बेटी गुणा करिए, 4 गुणा 22 गुणा 0.28। बेटा ये 616 होते हैं। ठीक है तो 2 संख्या उनके बाद दशमलव है तो 2 के बाद लगा दीजिए, 6.16। अब बेटा इनका गुणा करते हैं, अब 6.16 इंटू 4। ठीक गुणा करिए, 4 छक्की 24 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 6 चौके 24। तो 2464। 2464 बेटा दशमलव देखिए कितने स्थान के बाद है, 2 स्थान के बाद। तो 1 2 बेटा 24.64 क्या निकाला है अपन ने, क्षेत्रफल। तो मात्रक, हाँ बेटा मात्रक क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा नीचे लिख दो, अतः गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, एक ही होता है बेटा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बेटा ये तो निकला है अपना पहला मान। ठीक है और दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, दूसरा पूछ रहा है बेटा आयतन। नोट करिए फटाफट। देखिए बेटा दूसरा पूछ रहा है हमसे गोले का आयतन। बेटा फॉर्मूले आपको लिखवा चुके हैं, यदि फॉर्मूले आपको याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बेटा साफ कर रहा हूं इसको। बेटा गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है बेटा मान जमाइए, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r³ यानी r का मान कितना है 1.4। तो 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। ठीक है आगे चलते हैं। बेटा फिर देखिए 7 से कितनी बार कट गया, 0.2 बार। देखो 4 गुणा 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा 1.4। ठीक है देखिए बेटा अभी मैंने आपको बताया था 22 गुणा 1.4 कितने होते हैं, 6.16 नहीं 616 होते हैं। एक सेकंड बेटा 22 गुणा देखो 14 नहीं बेटा 1.4 गुणा 0.2 तो ये हो गया आपका 6.16। 6.16 बेटा इन तीनों को गुणा तो हो गया 6.16 गुणा
4। ठीक है, अब देखो इनका गुणा कर लो बेटा। इनका गुणा अभी अपन ने किया था, ठीक है, तो इनका गुणा कितना आ रहा था 24.64। ठीक है बेटा, गुणा 1.4। अब इसका गुणा कर लो इससे, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ। बेटा गुणा करिए, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9। ठीक है, एक का गुणा करते हैं, 4 6 4 2। हाँ बेटा, योग करिए, 6 5 और 4 9, 8 और 6 14 4 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 14 4 हासिल 1, 2 और 1 3। ठीक है बेटा, देखिए दशमलव कितने स्थान के बाद है, 1 के बाद यहाँ पर है और 2 के बाद यहाँ पर कितने स्थान के बाद हो गया, 1 2 3। बेटा ये कितना आ गया इनका गुणा 34.496। और बेटा बटे में इनके 3 और चल रहा है, बटे 3 और बटे 3 और इसके नीचे बटे 3। अब बेटा इसमें 3 का दीजिए भाग। चलो यहीं पर दे लेता हूँ, 3 एकम 3, 4 उतार लिया, 3 एकम 3, फिर से 4 उतार लिया। ठीक है, 3 चौके 12, 2 बचे, उतार लिया 9, 3 नाम 27, बचे 2, उतार लिया 6 और 3 अट्ठे 24। ये आ गया बेटा। और देख दशमलव कितने स्थान के बाद 3, तो 1 2 3 बेटा यहीं पे लगा दो, तो आपका आंसर आ गया 11.49 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करिए बेटा, आंसर है आपका। बेटा सेकंड क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है वो, आगे कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन पढ़िए अच्छी तरीके से, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होती है बेटा, त्रिज्या। तो इसमें त्रिज्या का मान दिया हुआ है क्या, नहीं है ना। तो बेटा त्रिज्या का मान किससे निकालेंगे हम, बेटा हमें दे दिए क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा क्षेत्रफल से हम किसका मान निकालेंगे, बेटा त्रिज्या का। ठीक है, देखो आगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा पृष्ठीय लिख दो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है ना, गोले के लिए बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आर का मान चाहिए हमें, आर का मान आयतन में काम आएगा। ठीक है, तो आर का मान कैसे निकालेंगे, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो देखो इस क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 616, तो बराबर 616। ठीक है बेटा, मान जमाइए, 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है क्या, नहीं है, तो आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है बेटा, चलो देखिए आर का मान निकालना है, तो आर के बटे में जो संख्या है उसका तो इधर होगा गुणा, और जो गुणा में है उसका क्या हो जाएगा भाग। तो बेटा 616 गुणा 7 बटे 4 गुणा 22,
ठीक है बेटा 22 का भाग 616 में दीजिए तो कितनी बार कटेगा 28 बार। 4 से 28 को काटिए कितनी बार कटेगा 7 बार। तो बेटा क्या बच रहा है आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। ठीक है तो बेटा आर बराबर यहाँ से वर्ग हटेगा इधर क्या आ जाएगा वर्ग रूट आ जाएगा यानी कि अंडर रूट आ जाएगा बेटा 7 गुणा 7। और हम जानते हैं 7 गुणा 7 का वर्गमूल 7 होता है। आर का मान बेटा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब चाहे कुछ भी पूछ ले हमसे हर गोले के बारे में ठीक है तो हम सारी चीज़ निकाल लेंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटा निकालिए गोले के आयतन। बेटा फॉर्मूला सभी लिखवा चुका हूँ आपको। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है मान रखिए 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान बेटा कितना निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखते हैं देखो आर क्यूब। आर कितनी बार लिखना है बेटा 7 बार नहीं सॉरी आर कितनी बार लिखना है 3 बार। तो बेटा आर का मान लिखिए 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है बेटा 7 से 7 कैंसिल हो गया। जो बचा हुआ है देखो साइड में नोट कर रहा हूँ। देखिए आयतन बराबर 4/3 इंटू 22/7 नहीं 7 तो कैंसिल हो गया। ठीक है हाँ बेटा क्या बच रहा है 7 गुणा 7। बेटा इसको सॉल्व करते हैं अब है ना। देखिए 22 गुणा 4 कितने होते हैं 88 गुणा 7 इंटू 7 49। ठीक है बटे 3। बेटा 88 गुणा करिए 49 से। देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 8 9 72 2 हासिल 7 8 चौके 32 और 7 39 इंटू 293। बेटा 2 का 2 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 9 और 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 3 और 1 4। बेटा 4312 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा या तो यहीं छोड़ दो या फिर 3 का भाग देना चाहते हो तो भाग दे लीजिए। देखो 3 एकम 3 1 बचेगा उतार लिए 3 3 चौके 12 1 बचा 3 3 9 2 बचे बेटा फिर 2 उतार लिए 3 चौके 12 नहीं 3 7 21 बेटा 1 बचा है फिर 3 3 9 3 3 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया आंसर। नोट करिए बेटा। अच्छा क्वेश्चन था बेटा अच्छा है इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन है एक अर्धगोले की त्रिज्या की त्रिज्या दी हुई है बेटा क्वेश्चन में 4.5 सेंटीमीटर है। आगे क्या दिया हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको साफ कर देता हूं नीचे से। बेटा ये आपका अर्धगोला है ध्यान रखना है ना। अर्धगोले के फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ आपको। ठीक है तो अपन को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन है सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने हैं और जोड़ बाकी गुणा भागे और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। देखिए बेटा अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है यानी कि आर का मान दिया हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 4.5 सेंटीमीटर। बेटा त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। ठीक है क्या दिया हुआ है आगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना। बेटा ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। ठीक है तो बेटा आयतन निकालते हैं और क्या निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का
बेटा संपूर्ण निकालेंगे, है ना। अर्धगोले का उसने बोला नहीं है कि वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। अगर वक्र पृष्ठ बोलता तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, लेकिन क्या दिया हुआ है उसने केवल ये बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा हमें कौन सा निकालना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, गोले का नहीं सॉरी अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा क्या होता है 3πr², मान जमाइए 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना बेटा 4.5, तो 4.5 इंटू 4.5 बेटा गुणा करिए 3 गुणा 22 से 66 इंटू 4.5 इंटू 4.5 बेटा कितने होते हैं 4.5 गुणा 4.5 20.25 बेटा इन दोनों गुणा करते हैं और अपॉन 7 60.25 गुणा 66 नहीं सॉरी 20.25 गुणा 66 बेटा गुणा करिए 5 छक्के 30 की 0 हासिल 3 5 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 दूनी 12, ठीक है। 0 5 1 2 1 0 5 5 और 1 6 2 और 1 3 2 और 1 3 1 का 1 ये आ गया बेटा, ठीक है। तो देखिए 13 36 50 बटे 7 बेटा 7 का इसमें भाग दीजिए, देखो यहीं दे रहा हूँ 7 का भाग, 7 एकम 7 उतार लिया, बचा 6 उतार लिया 3 7 नाम 63, ठीक है। देखो बेटा 7 नाम 63 उतार लिया 6, अब भाग नहीं जा रहा है, तो बेटा इसमें भाग नहीं जा रहा तो हम 0 बार भाग देंगे, भाग तोड़ना नहीं है, ऐसे बोल देते हैं कि भाग टूटेगी 0, तो बेटा 0 बार जा रहा है तो 7 का भाग तो 0 बार देंगे 0, अब कितना बचा 6 उतार लिया 5 7 नाम 63, ठीक है। कितने बचे 2 बचे, 2 में 2 और बेटा 0 उतार ली, ठीक है 0 उतार ली तो 7 दूनी 14 बेटा ये आ रहा है वैसे तो, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 स्थान के बाद दशमलव था तो 1 2 ये था, ठीक है। और बेटा यहाँ पे 2 स्थान के बाद दशमलव था, इसमें हमने इसमें भाग दिया 7 का, तो हमारे पास कितना मान आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 190/92 और बेटा कितने स्थान के बाद दशमलव है 1 2, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर 190.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नोट कर दो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 190.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा कॉपी करिए फटाफट, इसका आयतन और निकालना है। बेटा अर्धगोले का आयतन और पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट है आपका अर्धगोले का आयतन, ठीक है। आयतन निकालते हैं, आयतन क्या होता है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 4.5, आर कितनी बार लिखनी है 3 बार, 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5 बेटा इस 3 से इसको काटिए कितनी बार कटेगा 1.5 बार, ठीक है। हाँ बेटा देखिए 15 का गुणा 2 से होगा तो 15 दूनी 30, एक स्थान के बाद दशमलव है इसमें तो एक के बाद 0 कट जाएगी, गुणा 22, ठीक है 22 का गुणा और फिर 4.5 गुणा 4.5 कितना होता है 20.25 और बटे 7। बेटा इसका जब हम देखो इन तीनों को गुणा करेंगे 7 का भाग देंगे तो उसका मान भी बेटा यही आ रहा है, ठीक है। गोले का अर्धगोले का आयतन बेटा इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 190.92 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, नोट करिए बेटा। हाँ बेटा अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, एक गोले का आयतन
38,808 घन सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए 38,808 घन सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसको साफ कर रहा हूं मैं। बेटा, एक गोले का आयतन नोट करिए, सॉल्व कर रहे हैं। एक गोले का आयतन बेटा कितना दिया हुआ है? 38,808 घन सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा आर का मान नहीं है, आर का मान कहाँ से निकलेगा? आयतन से। चलो देखते हैं आर का मान क्या आता है निकल के। तो बेटा एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। ठीक है, मान रखिए 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर 38,808। ठीक है, एज इट इज बेटा मान चल रहा है आपका। ठीक है, तो मान किसका निकालना? आर का। तो आर क्यूब बराबर 38,808 इंटू जो संख्याएं भाग में है वो कह जाएंगी गुणा में, इंटू 3 इंटू 7 अपॉन बेटा जो संख्या गुणा में है वो कह जाएंगी भाग में। तो 4 गुणा 22। बेटा 22 कैसे भाग दीजिए? देखिए 22 से कम 22। अब कितना बच रहा है? 16 उतार लिया 8, 168। 22 छक्की 22 सत्ते 154। बेटा 154 आ गया। अब कितने बच रहे हैं? 14 उतार लिया 0। 22 पंजे 110, 22 छक्की 132। 132 अब बेटा कितने बचे? 8 उतार लिया 8। 22 चौके 28। कितना रहा? 17.64। ठीक है, हाँ बेटा 17.64 को देखिए ये इसमें 4 का भाग जा रहा है। देखो 4 से कितने बार कट गया? 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। आर क्यूब बराबर बेटा 441 को देखो ये बच रहा है 441 गुणा 3 गुणा 7। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर क्यूब बराबर 441 को हम लिख दिया 21 गुणा 21 गुणा और बेटा 7 गुणा 3 21। तो ये क्या हो गया? 21 की घात 3। ठीक है, यदि बेटा आधार बराबर हों, देखिए बराबर है, और घातें बराबर हों, देखिए बेटा उल्टा बोल रहा हूँ, यदि घातें बराबर हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है तो उनके आधार भी समान होते हैं। इसलिए आर बराबर 21 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया है? 21। तो बेटा यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे कर रहा हूँ। गोले का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। मान जमाइए 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 21 गुणा 21। ठीक है, 7 से कितनी बार कट गया? 3 बार। बेटा गुणा करिए, देखिए 22 चौके 88 गुणा 21 दिया 63। तो बेटा इनका गुणा करिए, इनका गुणा करने पर आता है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आंसर नोट करिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करो नोट फटाफट। और बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, इनको अच्छे से पढ़ना। अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी हैं, फॉर्मूले पर आधारित हैं, तो आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आती है तो हमसे यहाँ पर आके कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए। बेटा कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी कैसी भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो बेटा अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।